हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल JR मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है ये है अर्थव्यवस्था और आज का उप विषय है अर्थशास्त्र। ये विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आप पाठ्य योजना नंबर लिख लेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप संस्था का नाम लिख लेंगे और इसके बाद आपका आता है छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम। इसके बाद आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद आपका आता है कक्षा 7th, 8th, 9th, 10th में आप इसे पढ़ा सकते हैं। फिर आता है आपका वर्ग, फिर विषय में आपका सामाजिक विज्ञान। इसके बाद आता है आपका उप विषय अर्थशास्त्र। चक्र और अवधि में आप 35 से 40 मिनट फिल कर सकते हैं। देन आपका आता है प्रकरण और आज का प्रकरण है अर्थव्यवस्था। फिर आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके अर्थशास्त्र टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो इसमें देखिए, बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, बच्चों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों का बौद्धिक और तार्किक विकास करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। फिर आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है? आपके इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं? अर्थव्यवस्था। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तीनों में आप 2-2 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, छात्र अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकेंगे, छात्र अर्थव्यवस्था की उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे, छात्र अर्थव्यवस्था के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में जान सकेंगे, छात्र अर्थव्यवस्था के प्रकार को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शा सकेंगे, छात्र अर्थव्यवस्था के उन्नत तरीके के बारे में जान सकेंगे। फिर है आपका शिक्षण विधि। इसमें आपका आता है प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्या विधि। फिर आता है आपका सहायक सामग्री, कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। फिर आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आपका बच्चों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, तो ये होता है आपका पूर्व ज्ञान। तो छात्र अर्थव्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? आप कुछ बच्चों से प्रस्तावित प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसका संभावित उत्तर देते हैं। तो प्रस्तावना में आप बच्चों से इजी क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप बाजार से क्या क्या खरीदते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे सब्जी, अनाज, दूध, फल आदि। फिर आपका क्वेश्चन होगा, सब्जी आदि आप दुकानदार से कैसे लेते हैं? तो बच्चे कहेंगे पैसे देकर। फिर क्वेश्चन होगा, पैसों को कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो बच्चे आंसर देंगे नौकरी, व्यवसाय आदि। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, नौकरी किस प्रकार की व्यवस्था है? तो बच्चे कहेंगे अर्थव्यवस्था है। अगर बच्चे बता देते हैं अर्थव्यवस्था है, तो आगे आप क्वेश्चन करेंगे अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा समस्यात्मक। बट अगर बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं अर्थव्यवस्था, तो यहीं पर आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन होता है, मीन्स आप किस तरह से अपने लेसन प्लान को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, यही होता है आपका प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण बिंदु, विकासात्मक प्रश्न और श्यामपट्ट सारांश। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, और फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, शहरों की अधिकांश जनसंख्या धन कमाने के लिए क्या करती है? तो बच्चे कहेंगे नौकरी। फिर आप कहेंगे अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर आपका छात्राध्यापिका कथन आता है और आप कहेंगे बच्चों से, अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य है धन या मुद्रा, व्यवस्था का अर्थ है एक स्थापित कार्य प्रणाली। इस प्रकार अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आजीविका कमाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये
काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। और इधर आप देख रहे होंगे राइट साइड में श्यामपठ सारांश में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। फिर आता है आपका बोध प्रश्न। आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है। अर्थव्यवस्था कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो बच्चे आंसर दे देंगे अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आजीविका कमाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर आता है आपका शिक्षण बिंदु सेकंड। आपके सेकंड शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अभी आपने अर्थव्यवस्था से तात्पर्य बताया है, उसका अर्थ बताया है, अब आप बताएंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो बच्चे कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आपका क्वेश्चन होगा अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, बाजार या पूंजीगत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, वह अर्थव्यवस्था जिसके संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ के स्थान पर सामाजिक कल्याण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यह अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर मुख्य रूप से किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तथा इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण के स्थान पर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। फिर आता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों का अधिकार होता है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आप यहाँ पर बोध प्रश्न करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आता है आपका निरीक्षण कार्य। यहाँ पर क्या है, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपठ सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद आपका आता है मूल्यांकन के प्रश्न। अभी आपने जितना भी बच्चों को पढ़ाया है, जितना भी एक्सप्लेनेशन दी है अभी तक, मीन्स अर्थव्यवस्था से तात्पर्य या अर्थ और अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप क्वेश्चन करेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन के प्रश्न। इसके बाद आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। ये बच्चों को आप होमवर्क दे देंगे। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है गाइस। आई होप कि ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये आपको लेसन प्लान समझ में आया है या नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।